इक्वेशन हो गया है ना। यस, चलो इसमें इसका अपने 5 स्टेप है। सेकंड स्टेप बाई कंसेप्ट लिखो जी। इसमें काफ़ी चीज़ें इकट्ठी करेंगे। सुन रहे हो? ठीक है, मेरी बात सुन रहे हो? आरटीआर चल रहा है, आरटीआर बोले तो फिनॉल, ठीक है जी। और फिनॉल में क्या है? रिंग का लोचा है ना। तो आप एक बार पेज के टॉप पर भूल जाएंगे, उसको बार बार लिखना है। मतलब ESR आए ना, उससे पहले हमें इतना अच्छे से तैयार हो जाना है कि ESR आए उससे पहले ESR हमें अच्छे से आने लग जाए। लिखो बेटा जी, बेंजीन बनी केवल इलेक्ट्रोफाइल के लिए, इलेक्ट्रोफाइल बना केवल बेंजीन के लिए। बेंजीन पैदा होते ही इलेक्ट्रोफाइल को मांगती है, इलेक्ट्रोफाइल पैदा होते ही बेंजीन को मांगता है। सही है क्या? यस बेटा जी। आप कह रहे हैं कि आरटीआर रिएक्शन कर रहे हैं, आरटीआर बोले तो बोलो बच्चों, फिनॉल। फिनॉल के अंदर आप कह रहे हैं कि ये है, पेज नंबर शायद अपन ने कल लिख ही लिया होगा, 342। यस बेटा जी, अपन ने ये भी चेक करने की कोशिश की है, लेकिन अब सारी चीजें इकट्ठी करेंगे। पाई और सब बच्चे चेक करो, पाई एक छोड़ करके कौन? लोन पेयर। पाई एक का गैप लोन पेयर, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन है तो पाई जाएगा, लोन पेयर आएगा, लोन पेयर आएगा। यस बेटा जी। OH में ये जो O है अपना इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, किसके कारण? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन बोले तो M इफेक्ट, और दे तो कौन सा M? प्लस M। और आप सब जानते हैं जो प्लस M होता है, प्लस H होता है, वो कौन से डायरेक्टर होते हैं? और तो पैरा डायरेक्टर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन भेजने लगा है तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो यस बेटा जी, ये बेंजीन रिंग को ESR के लिए पहले के बजाय ज्यादा एक्टिव करेगा। तो एक्टिव करने वाले को आप क्या कहेंगे? एक्टिवेटर। काम की चीज चुराई है अपन ने। OH ग्रुप की प्रेजेंस में जो कोई भी आएगा कौन? वो अपने अभी भी लिखा ही है। रिंग के पास केवल कौन आता है? इलेक्ट्रोफाइल। कहां पर आएगा वो? और तो और पैरा पर आएगा। आपने हेडिंग क्या किया है? फॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन में कौन आ रहा है रिंग पर? बोलो भाई लोग। यस बेटा जी, आने तो एक बार उसको, और एक बार आप यहाँ भी थोड़ा अच्छे से काम कर लो। कौन कहाँ पर आ रहा है? और तो और पैरा पर। और तो और पैरा पर पहले से कौन है? H है। और चेक करना बेटा जी, जो H है वो किसके साथ प्रेजेंट है? कार्बन के साथ। ये वाला कार्बन हो चाहे ये वाला कार्बन हो, बोलो ना, दोनों के दोनों ही कार्बन कौन से हैं? sp2 हाइब्रिड। sp2 हाइब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरेटिव हाई होगी। मोरियन तो हाइड्रोजन यहाँ से लुट करके जाएगी। अपना पहले से डायलॉग था, हाइड्रोजन बनी किसके लिए है? लुटने के लिए। यहाँ से H जब रिमूव होगी इन फॉर्म ऑफ H- और H+। क्यों? sp2 के साथ है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है, इसलिए बॉन्ड अपने पास रख लेगा। अपन ने पहले भी किया था, M वगैरह अपन चेक कर रहे थे तभी भी, ठीक है कि रिंग के पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। रिंग पर कार्बन है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन को ये ब्रेक करके H+ की फॉर्म में यहाँ से रिलीज कर सकती है। H+ बोले तो इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पहले रिएक्टेंट में और तो और पैरा पर H थी। जो कोई भी आ रहा है, अभी मैकेनिज्म में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा माइंड सेट कर रहे हैं अपन। और तो ऊपर आए या पैरा पर आए, जो पहले से है उसको आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, जगह खाली करानी पड़ेगी। कौन है? H है। H को भगाना पड़ेगा, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। बॉन्ड की ब्रेकिंग होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक? हेट्रोलिटिक होगी। बॉन्ड किसके पास रहेगा? लेसियन के पास या मोरियन के पास? मोरियन के पास। तो यहाँ से H बॉन्ड लेकर के या छोड़ करके? बॉन्ड छोड़ करके जाएगी। H- नहीं, H+ को आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। आप खुद कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में यहाँ पर कभी किसी टाइम पर इनिशियली H था, H गया होगा, और H गया होगा तो आप कह रहे हैं कि कन्फर्मली वो इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में गया होगा। इलेक्ट्रोफाइल गया होगा
तो ये भी तय इन जगह पर कौन आया होगा, इलेक्ट्रोफाइल आया होगा, जाने वाला भी इलेक्ट्रोफाइल, आने वाला भी इलेक्ट्रोफाइल। कोरा इलेक्ट्रोफाइल आता, एडिशन कह देते, कोरा जाता, एलिमिनेशन कह देते, एक्सचेंज हुआ है। तो यस बेटा जी आप क्या कहेंगे, कौन सी रिएक्शन हुई है, एक्सचेंज बोले तो सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है, ठीक है कि नहीं। और यस बेटा जी कहां पर आपके आया है वो, ठीक है ना, CHO एक तो ऑर्थो पर आएगा और दूसरा बोलो भाई लोग, ठीक है कि नहीं, पैरा पर आएगा। जनरली पैरा पर कल भी कहा है, लिख भी लेना आप, जनरली पैरा पर ये दूर होते हैं ग्रुप, दूर होने के कारण इसका जो ओरिएंटेशन है, सजावट है, कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इसका जो साइज है, ये दोनों एक दूसरे को प्रॉब्लम कम करेंगे, स्टेरिक क्राउडिंग कम, स्टेरिक हिंड्रेंस कम, जहां तकलीफ कम, बेचैनी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, बनता ज्यादा जनरल केस में। लेकिन आज आपका मेजर पैरा है या ऑर्थो है, उसका रीजन भी आपके पास है, इसलिए वापस से बना है। ये H फंस गई कितनी O के बीच, 2 O के बीच, क्या है बेटा जी, S जो ऑर्थो है उस ऑर्थो के अंदर क्या है, IMH भी एक्स्ट्रा बॉन्ड बना है, एक्स्ट्रा एनर्जी को रिड्यूस कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी डाउन लेके चला गया, स्टेबिलिटी को अप कर लिया। इसलिए ये कौन सा प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, और ये कौन सा प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। वापस बोलो, बार बार बोलो बेटा जी, जनरली ज्यादा कौन मिलता है, जनरली ऑर्थो और पैरा में से जनरली मेजर पैरा होता है। लेकिन आज ऑर्थो नॉर्मल ऑर्थो है, जनरल है या IMHB वाला है, IMHB वाला। कौन सी मैकेनिज्म देखने को मिलेगी खास बात, ESR टिकाऊ जी। OH का कौन सा है, प्लस है, कौन सा डायरेक्टर, तो जो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है कहां पर आएगा, ऑर्थो पैरा। और इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा उसके लिए कल भी मैंने इशारा किया था, ठीक है, फॉर्मेशन क्या है अंदर काफी जोर दिया था, अभी भी बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म बताएगी सारी चीजें। हेडिंग क्या लिखा है, फॉर्माइलेशन, किसका फॉर्मेशन कर रहे हो, फॉर्माइल ग्रुप का, CHO ग्रुप का, ठीक है जी, लिख लें पेज के टॉप पर, सुन रहे हो, मैकेनिज्म में प्रूव होने वाला ही है, और नीट 18 में वो चीज आई है, मेन मैकेनिज्म पढ़ी उसी के लिए रहे। बेटा जी आपको अगर CHO का प्रोडक्शन करना हो, सुन रहे हो, CHO का अगर प्रोडक्शन करना हो, CHO का अगर प्रोडक्शन करना हो, ये इस रिएक्शन की नहीं, आर पार लिटरेचर का आर पार कंसेप्ट है। आपको कहीं भी किसी भी जगह पर CHO बनाना हो, CHO का फॉर्मेशन करना हो, तो डायरेक्ट CHO का इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे आपको कहां पर लाना है, CHO रिंग पर, तो रिंग को इंट्रोड्यूस डायरेक्ट CHO से नहीं किया जाएगा, रिंग को इंट्रोड्यूस डाइक्लोरो कार्बिन से किया जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो फॉर्माइलेशन में, सुन रहे हो, फॉर्माइलेशन में, फॉर्माइलेशन के अंदर रिंग इंट्रोड्यूस होगी किससे, बड़ी मजबूत बात है, समझ जाए, उससे पहले आप खुद समझ जाओ, पहली क्लास है, लेकिन बेटा जी संभाल लो उसको, अभी अपन इसको चेक करेंगे। NCERT ने मैकेनिज्म दी है लेकिन आधी अधूरी दी है, पूरी चीजें उसने भी नहीं दी है। आप पेज के टॉप पर लिख लो, या बाई कंसेप्ट को ब्लॉक करके बॉक्स में उसके जस्ट नीचे नोट लगा के लिख लो। जी फॉर्माइलेशन का मीनिंग बता रहा हूं, कल मैंने कहा है फॉर्मेशन ऑफ CHO ग्रुप, और उसी हेडिंग के अंदर चाहे वहां लिख लो, ठीक है, इंट्रोडक्शन विद डाइक्लोरोकार्बिन, इंट्रोड्यूस करेंगे किसके साथ, डाइक्लोरोकार्बिन के साथ। इंट्रोडक्शन किसी का, जिसका आप कर रहे हैं, आज फिनॉल का कर रहे हैं तो फिनॉल को इंट्रोड्यूस करेंगे किसके साथ, डाइक्लोरोकार्बिन के साथ। इंट्रोडक्शन विद डाइक्लोरोकार्बिन, खास बात रिएक्शन सेट हो रही है, कार्बिन सेट हो रहा है, और खास बात एक टाइप ऑफ रिएक्शन भी सेट हो रही है, ठीक है भाई लोग। चलें, इक्वेशन हुआ, बाई कंसेप्ट हुआ, तो इसके बाद में अपन कहां पर चल रहे हैं, मैकेनिज्म पर। आओ बेटा जी, इसका सेक्शन 3 मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म के अंदर बेटा जी बहुत सारी चीजें है ना,
आप पहले से जानते हैं, बहुत सारी चीजें हेल्प करेगी। ठीक है, आपने इक्वेशन लिखा और अभी अभी बाई कंसेप्ट लिखा। जो फिनॉल है ना, फिनॉल है बेटा जी, मेरे पास है नहीं। फिनॉल के दोनों जगह फिनॉल के पास ब्रैकेट में आप लिख लो NU माइनस, मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, लिखो उसको। फिनॉल रिंग आप सब जानते हैं, मैं ना कहूं तो भी, लेकिन थोड़ा सा आपकी हेल्प रहेगी। यस बेटा जी, रिंग, रिंग केवल किसके लिए बनी? इलेक्ट्रोफाइल। रिंग के पास कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो वहां देने वाला कौन होगा? रिंग। और देने वाला है तो रिंग कैसे बिहेव करेगी? एज न्यूक्लियोफाइल। तो फिनॉल रिएक्टेंट किस तरह से बिहेव करेगा? एज न्यूक्लियोफाइल। अपन मैकेनिज्म में जा रहे हैं। ESR यहाँ हो रहा है, ESR का आपके फॉर्मेट स्टार्ट हो रहा है। कभी भी मैं बेंजीन, तो मैं केवल किससे मुलाकात करूंगा? इलेक्ट्रोफाइल से। मैं रिएक्टेंट फिनॉल, रिंग वाला मामला, उसको केवल और केवल क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, कल भी चिल्ला रहा था, अभी भी चिल्लाऊंगा, आप सुनते जाए प्लीज। फिनॉल को आप इलेक्ट्रोफाइल बनाने में खर्च करोगे, इलेक्ट्रोफाइल के लिए सेफ रखोगे। किसके लिए? किसके तौर पर? एज न्यूक्लियोफाइल। बेटा जी ESR में कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो हमारे पास क्या अरेंज होना चाहिए पहले से? किसका अरेंजमेंट करके रखेंगे अपन? उसको देने वाले का। किसका? न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है जी। और नहीं हो इलेक्ट्रोफाइल तो हम इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे। समझना बच्चों, ESR में इलेक्ट्रोफाइल हो और इलेक्ट्रोफाइल को देने वाला मामला हो, न्यूक्लियोफाइल हो। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को आप कंबाइन कराओगे, कॉम्बिनेशन कराओगे, उनको मिलाओगे। किस किस को? इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल से मिलाना तो पड़ेगा, लेकिन मिलाना तो बाद की बात है, पहले वो भी हो और वो भी हो। ESR 3 स्टेप में होता है। आप न्यूक्लियोफाइल बना के रखते हो पहले से ही, और फिर आप इलेक्ट्रोफाइल बनाते हो, और जब दोनों बन जाए तो आप दोनों का मिलन करवा देते हो। ठीक है जी। तो यस, स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप फर्स्ट किसका फॉर्मेशन कर रहे हो? फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ आपके पास कंसेप्ट आ चुका है बेटा जी। आप खुद कह सकते हैं कि सर जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, कौन कर रहा है? फिनॉल। तो इसका मतलब इसमें आप किसकी हेल्प लेंगे? फिनॉल की हेल्प लेंगे। यस बेटा जी, फिनॉल बच्चे ने बनाना आता है, बच्चे ने फिनॉल बना दिया। ये लो जी। यस बेटा जी, अपन ने खूब इफेक्ट में पढ़ा है, पहले से अपना खूब डायलॉग है। ये H किसके साथ है? O के साथ। O का काम लूटना। अपने कहा था FON से जुड़ी H, बेबी H होती है। यस बेटा जी, रिएक्शन के अंदर इक्वेशन में चलो, कंडीशन देखो। कंडीशन फर्स्ट क्लोरोफॉर्म है और सेकंड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। बेस है बेटा जी, यस, बेस आपको क्या देगा? OH माइनस। बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम, बेस भी तैयार है, और ये बेबी H है, तो ये बेस आएगा और बेबी H को भगा ले जाएगा, और ये बॉन्ड कहां पर रह जाएगा? यहाँ पर रह जाएगा। यस बेटा जी, इसने बेबी H दिया है तो किसकी तरह बिहेव किया है? एसिड की तरह। यस बेटा जी, एक बार देखते जाए, यहाँ पर बोर्ड पर बाद में चेक करना। ये जो बन रही है चीज, इसको देखो आप एक बार, ऊपर माइनस फीन कहा था अपन ने, फिनॉल, फिनॉल माइनस H प्लस, एसिड एसिड H प्लस दे दे तो H प्लस रिमूव करने के बाद किसका फॉर्मेशन हो जाता है? कॉन्जुगेट बेस। बेंजीन ऑल्सो कॉल्ड फीन, फीन विद ऑक्साइड, फिनॉक्साइड। नेगेटिव चार्ज और पाई के बीच में कितने का गैप है? एक का गैप है। कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी, कौन किसकी तरफ चलेगा? अपना वही डायलॉग है, बाकी सब पाई की तरफ, पाई खुद प्लस की तरफ, तो ये नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो ये पाई आगे सरक जाएगा। यस बेटा जी, इसको यहाँ पर अपन बना लेते हैं। देखना भाई लोग देखना। यस बेटा जी, एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड और बन जाएगा, ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा। ये बॉन्ड एजिड है, ये बॉन्ड एजिड है,
और ये पूरा का पूरा बॉन्ड इस कार्बन पर आ गया है। नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इंडिकेट कर रहा है कि ये वाली पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है। इस नेगेटिव को आप डोनेट कर सकते हैं। मैं किसकी तरह बिहेव कर सकता हूँ? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता हूँ। लिख लो। देने वाला बना लिया, डोनेट करने वाला न्यूक्लियोफाइल। तो अब किसकी जरूरत रहे, किसकी कमी रहेगी? लेने वाले की, इलेक्ट्रोफाइल की। अब आपको मैंने आपसे पहले 2 बार बोला था, अब आपको वो चीज एकदम फील होगी कि रिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए आप सेफ रखते हो। रिंग के अलावा बाकी अदर रिएक्टेंट वो आपस में माताफोड़ी करके और इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोफाइल बनाने में रिंग के अलावा बाकी अदर रिएक्टेंट कौन कौन है? क्लोरोफॉर्म है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वो सब आपस में वो किसका फॉर्मेशन करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल का। रिंग कहती है कि बाकी मेरे अलावा जो रिएक्टेंट है वो तुम आपस में रिएक्शन करके मुझे इलेक्ट्रोफाइल दे दो। रिंग कभी भी इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन में कंज्यूम नहीं होती। रिंग बने इलेक्ट्रोफाइल के लिए, बनने वाले इलेक्ट्रोफाइल के लिए सेफ रहती है। तो रिंग के अलावा बाकी जो रिएक्टेंट है वो कौन से स्टेप में काम लेंगे आप? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अगला स्टेप सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यस बेटा जी। फिनॉल के अलावा कौन कौन है? बोलो भाई लोग। क्लोरोफॉर्म। ठीक है जी। कितनी क्लोरीन है? 3 क्लोरीन है। और कौन है? बेस। बेस भी कैसा है? अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बेस, OH माइनस। कहां से आ रहा है? बेस से। मैं कुछ कह सकता हूं, चेक करना बेटा जी। ये वाली जो H है, अपन ने वहां क्वेश्चन की है, कंपैरिजन किया था, ये वाली H बेबी H है। क्यों है? कार्बन के बजाय क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा। ठीक है, अपनी तरफ खींच लेगा, खींच करके इस कार्बन को ये क्या कर देंगे? डेफिशिएंट कर देंगे। ये लूट लेंगे कार्बन को, तो लास्ट में फिर नंबर किसका आता है लूटने का? H का। तो ये अपनी जो डेफिशिएंसी है इसको कंपेंसेट करेगा कहां से? H को लूट करके। इस H को कौन सी H कह देंगे? बेबी H। बेस आएगा, किसको भगा ले जाएगा? बेबी H को। बॉन्ड कहां पर चला गया? C पर। देखना बेटा जी क्या बन गया? C पर नेगेटिव। और भाई लोग देखना क्या चीज है? Cl Cl Cl। देखते रहना भाई लोग। यस बेटा जी। एक तो नेगेटिव चार्ज और एक आप कहते हैं एक ही हाइड्रोजन के पास कितने कितने लोन पेयर होते हैं? 3 लोन पेयर होते हैं। कितने कितने? 3। यस बेटा जी। बहुत भयंकर मारकाट मच चुकी है। लोन पेयर से बहुत ज्यादा रिपेल होता है। और इसके साथ साथ फिर बगल में आपस में तो लड़ाई दंगे फैल ही रहे थे, आपने नेगेटिव चार्ज और दे दिया, रिपल्सन बहुत ज्यादा हो गया। सिस्टम अपने रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ से एक Cl पूरा का पूरा बॉन्ड लेके चला जाएगा, -Cl-। जो चीज बनने जा रही है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले से एकदम कंसंट्रेट हो जाओ। जैसे वो आपको दिखे आप अपने आप चिल्लाने लग जाओ। कितनी Cl रह जाएंगी बेटा जी? 2। Cl बॉन्ड लेके चला गया तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। ये दोनों की दोनों Cl को छिपा दो। कल आपने हेडिंग में ऐसा ही तो बनाया था। कार्बन है, न्यूट्रल है और बाइवेलेंट है। क्या कहोगे? कार्बीन। लेकिन कोरा कार्बीन नहीं है, कार्बीन 2 क्लोरीन के साथ है, डाई क्लोरो कार्बीन। ठहरे रहे। कल आपने जनरल पॉइंट घर से लिखे हैं। आपने कहा है वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 ऑक्टेट। इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैन एक्सेप्ट 1 पेयर in its valence cell, therefore can behave as Lewis acid as well as electrophile। अब
किसको बनाने चले थे? इलेक्ट्रोफाइल। मिल गए आपको इलेक्ट्रोफाइल। इसी के अंदर बेटा जी आपके नीट 18 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, रीमन टीमन रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल। 4 ऑप्शन दिए थे, नेम से पूछा नहीं, टिक करके आना था किसको? CCl2 को, डाइक्लोरोकार्बीन। अभी मैंने आते ही आपसे एक बात कही थी, फॉर्माइलेशन का मीनिंग फॉर्मेशन ऑफ CHO ग्रुप, और ऑब्लिक करके आपने कहा है इंट्रोडक्शन विद डाइक्लोरोकार्बीन। यस बेटा जी, आप कौन सी रिएक्शन में जा रहे हो? रीमन टीमन में। रीमन टीमन में कौन जाता है? फिनॉल। ठीक है जी, ठीक है। यस, कौन सी रिएक्शन है? कौन? ESR। रिंग किससे मुलाकात करेगी? इलेक्ट्रोफाइल से। कौन है इलेक्ट्रोफाइल? कार्बीन। और कार्बीन भी 2 क्लोरीन के साथ, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन रिंग बनी किसके लिए? इलेक्ट्रोफाइल के लिए। जैसे ही पैदा होते ही आपसे कहेगा बेंजीन लाओ, और हमने मालूम था कि जैसे ही बनेगा बनते ही हमसे रिंग की डिमांड करेगा, इसलिए हम भी एकदम केयरफुल थे कि बाप जैसे ही तू कहे कि रिंग लाओ, हम तुझे रिंग दे देंगे, ला ये रिंग पकड़ और तुम दोनों जानो। ठीक है जी, इसलिए आपने पहले स्टेप में पहले किसका जुगाड़ कर लिया? न्यूक्लियोफाइल का। नोट। अब यहां से एक क्वेश्चन और सॉल्व होता है। सुन रहे हो? अपन ने बेटा जी उस दिन वो स्क्रीनिंग की थी टाइप ऑफ रिएक्शन की, एलिमिनेशन रिएक्शन। चाहे E1 था, चाहे E2 था, चाहे E1CB था। एलिमिनेशन हमारे सिलेबस में ओनली एक ही टाइप का एलिमिनेशन है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। कुछ अल्फा से हटे और कुछ बीटा से। तो जो अल्फा बीटा एलिमिनेशन है ना, अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का, E1, E2 और E1CB। ठीक है, कुछ अल्फा से हटे, कुछ बीटा से। ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ उसी सेम कार्बन से जाता रहे, तो दूसरे टाइप का एक एलिमिनेशन और होता है अल्फा, लेकिन वो हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन इस रिएक्शन में देखने को मिल रहा है। तो वो अगर मान लो नया क्वेश्चन डिजाइन करे, पूरी रिएक्शन से क्वेश्चन ना पूछ करके इस स्टेप के अंदर से एकदम न्यू क्वेश्चन डिजाइन करे, तो हमें रेडी रहना है। बहुत सिंपल सी बात है, एकदम सेट होगा। आप देखो, आप यहाँ से चले थे, क्लोरोफॉर्म को कंपेयर करो। आप यहाँ से चले थे बेटा जी, और आप यहाँ पर आके रुके हैं। ठीक है, क्या क्या हटा दिया आपने? फर्स्ट स्टेप में H हटा दिया और सेकंड स्टेप में Cl हटाया। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप में यहाँ से क्लोरोफॉर्म के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं अपन, क्लोरोफॉर्म के अंदर से H एलिमिनेट हुआ है, और फिर क्लोरोफॉर्म में से ही Cl एलिमिनेट हुआ है। कौन सी रिएक्शन हुई है? एलिमिनेशन हुआ है। उसी से H गया, उसी से Cl गया। ठीक है जी, आप कहते थे, खूब कहते हैं और कहते रहेंगे। ठीक है, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप नहीं, ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा से ही H गया और अल्फा से ही फिर Cl गया। दोनों चीजें किससे गई? अल्फा। कंपेयर करो बराबर, कुछ अल्फा से जाता, कुछ बीटा से जाता, कहकर आप आए हो, खूब आपने कहा हुआ है 12th NCERT फर्स्ट लेसन जो अल्कोहलिक KOH वाला दिखाया था, उसमें आपने खुद ने कह रखा था, ठीक है, अल्फा से हैलोजन और बगल वाले बीटा से हाइड्रोजन जाती है -HX। ठीक है जी, कुछ अल्फा से कुछ बीटा से, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। लेकिन आप इसको अल्फा बीटा कहोगे या अल्फा एलिमिनेशन? ठीक है, वो क्या करेगा? मेरी बात को सुनना, मैंने दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ दे रखा है? मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट वाली डीपी में दे रखा है, देखना जिन जिन के पास है। ठीक है, ये रिएक्शन पूरी खुद देगा कि ये रिएक्शन यहाँ से चली और यहाँ पर स्टॉप हो रही है, और 4 ऑप्शन बनाएगा। इट इज एग्जाम्पल ऑफ
अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ये वो। तो किसका एग्जाम्पल है? बाहर से कोई चीज आई है, अपनी गई गई है, गई गई है, एडिशन या एलिमिनेशन। और सब कुछ कहां से गया है? तू भी अल्फा से और तू भी अल्फा से। इट इज एग्जाम्पल ऑफ यहाँ से यहाँ आना, इट इज एग्जाम्पल ऑफ अल्फा अल्फा एलिमिनेशन। लिख लो भाई, इट इज एग्जाम्पल ऑफ अल्फा अल्फा एलिमिनेशन। यस, जहां आप रुके हो इसका नाम डाइक्लोरोकार्बिन। कैन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? कार्बिन है, कार्बिन कल से अपन पढ़ ही रहे हैं। सही बच्चों? आपको ESR में कितनी चीजें चाहिए? देने वाला न्यूक्लियोफाइल, लेने वाला, देने वाला फर्स्ट स्टेप में तैयार कर लिया, लेने वाला सेकंड स्टेप में। अब आप क्या कर दो, दोनों को मिला दो। स्टेप थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप है, मिलन समारोह। हाँ यस बेटा जी, क्या चीज है? मिलन समारोह। सही लिख दिया क्या? ऐसे लिखते हैं, कंबाइन करवा दो इनको। ठीक है जी, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इंपॉर्टेंट होगा, रेड RDS वगैरह सब कुछ यहीं से मिलेगा। यस बेटा जी, ये स्टेप काफी लेंथी है, इसमें भी कितने स्टेप होंगे? 5। ठीक है जी, लेकिन सबसे जो बड़ा कांड होगा वो भिड़ते ही होगा। ठीक है, हाँ, जब मिलते हैं तो भिड़ते ही बड़ा कांड कर बैठते हैं। किसको लेके आओ? न्यूक्लियोफाइल को लेके आओ। ठीक है जी, ये न्यूक्लियोफाइल। यहाँ औरतों पर पहले से कौन है? H। इसको थोड़ा क्लियर करके रखो। क्लियर करके क्या रखो यार, सीधी सीधी बात है, बाहर निकाल दी, भगने के दिन आ गए। ठीक है नहीं, बहुत रह ली तू। यस बेटा जी, कोई आने वाला है। और कौन आने वाला है रे? ये तो कौन, बोलो भाई लो, न्यूक्लियोफाइल। और किससे मुलाकात करवा रहे हो? ठीक है नहीं, इलेक्ट्रोफाइल कौन है? डाइक्लोरोकार्बिन। ये पूरा का पूरा बॉन्ड ही तो था। अरे हेलो मेरे भाई, बंद कर कहानी यार, इधर आ। ये नेगेटिव कहां से आया? ये यहां से आया, तो ये पाई तो है यार भाई। यार रिंग अपना पाई नेगेटिव की फॉर्म में डोनेट कर रही है, अपनी बहुत बेहद कीमती चीज डोनेट कर रही है। पाई के होने से क्या थी वो? एरोमेटिक। लेकिन अभी इसको मालूम नहीं है। हाँ ठीक है। यस, कौन है रे तू? 6 इलेक्ट्रॉन है, गरीब हूँ, फकीर हूँ, दे दो। ठीक है कि नहीं है? दया कर ली, शौक शौक में दे दिया। यस बेटा जी, सुन लो, कौन है ये? एरोमेटिक। कौन है? एरोमेटिक। यस बेटा जी, सुनना भाई लोग, यहाँ से यहाँ जाते समय जो काम हुआ है वो आप बनवा दो। ये बॉन्ड यू का यू है, ये वाला मामला यू का यू है, ये वाला मामला यू का यू है, ये H यू की यू है। यस बेटा जी, केवल कौन मिले हैं? ये और ये, इन दोनों के बीच में इसने दिया और इसने लिया, इन दोनों के बीच में क्या कर दो? बॉन्डिंग कर दो। देखना भाई लोग, ये किससे मिल गया? कार्बन से। और कार्बन के आगे कितनी क्लोरीन थी? 2 क्लोरीन थी। नोट वोट मत करना भाई लोग, बने रहना। मेन जानदार जो चीज है वो यही है। यस, इसको चेक करना, ये एरोमेटिक है क्या? क्या इसमें एक बेटा जी, यस, ये वाला मामला यहाँ तक तो कॉन्जुगेशन है, लेकिन एक और फिर एक छोड़ करके, तो इस टुकड़े में कॉन्जुगेशन हो पाएगा क्या? और जब आपने कहा था किसी रिंग में टोटल कॉन्जुगेशन ना हो, तो ना तो वो एरोमेटिक ना एंटी एरोमेटिक, कैसा कहना चाहोगे? बोलो बोलो। यस, ये कैसा हो चुका है? नॉन एरोमेटिक। और चला कहां से था रे? एरोमेटिक। आप कहते थे मॉलिक्यूल की सबसे कीमती चीज, ठीक है कि नहीं? बाद में मालूम चला कि पूरी जिंदगी भर की कमाई लुट गई। ठीक है,
जैसे इसको मालूम चला कि मेरी सबसे ज्यादा कीमती चीज तेरे फकीर के चक्कर में लुट गई, ऐसा काम नहीं करेंगे। तू गरीब है, ठीक है, डोनेशन चाहिए, देंगे, लेकिन एरोमेटिसिटी को बचा करके, ठीक है जी। यस, तुझे डोनेशन तो कर दिया, लेकिन मुझे अगर पता होता कि तुझ गरीब के चक्कर में मेरा सब कुछ लुट जाएगा, ऐसा काम हम कतई नहीं करते, लेकिन अब तो लुट गया। सुन, एरोमेटिसिटी लूटना मतलब सब कुछ लूट जाना मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल किसी भी कंडीशन पर रिएक्शन में जाता है, लेकिन अपनी एरोमेटिसिटी को मेंटेन रखते, सेफ रखते, कांस्टेंट रखते। जैसे मालूम चला रिंग को मेरी एरोमेटिसिटी का लॉस हुआ है, रिंग इससे कहेगी भैया बाढ़ में गया, तू फकीर गरीब, तू तेरे हाल में जी, हमारा बॉन्ड दे, हम चले वापस। रिएक्शन रिवर्स आएगी, ठीक है कि नहीं है? रिएक्शन रिवर्स ना हो, ये बहुत समझदार है कार्बीन, ठीक है जी। ये वापस से ये बॉन्ड ना ले। अब कार्बीन दिमाग लगा रही है, ठीक है कि नहीं, कि ओए रिंग चुप कर, ज्यादा एक्टिंग मत कर, ये है वो है, लूट गए, बर्बाद हो गए, वापस जा रहे हैं। क्या लूट गया? एरोमेटिसिटी। अगर तुझे आगे जाने पर वापस एरोमेटिसिटी मिले तो चलेगी कि हाँ एरोमेटिसिटी मत लूटो, बाकी कुछ भी ले लो, ठीक है जी। तो यस बेटा जी, अगर किसी मॉलिक्यूल की एरोमेटिसिटी का लॉस होता है तो वो मॉलिक्यूल रिएक्शन में फर्दर एक ही कंडीशन में प्रोसीड करता है, उसकी लूटी हुई एरोमेटिसिटी उसको वापस देनी पड़ेगी। वापस क्यों जा रही है? एरोमेटिसिटी के लिए। आगे चले एरोमेटिसिटी मिल जाए तो कि हाँ मैं आगे जाऊंगी इस कंडीशन पर कि मुझे मेरी एरोमेटिसिटी वापस मिले। यहाँ पर क्या हुआ है? एरोमेटिसिटी का लॉस। एरोमेटिसिटी मॉलिक्यूल की सबसे कीमती चीज, और कोई अपनी कीमती चीज को यूं हंसते हंसते लुटा देगा? क्यों नहीं? बड़ी मुश्किल से, ठीक है कि नहीं? कीमती चीज लूटी है तो टक से लुटा देगी या हौले हौले? और हौले हौले लूटेगी कीमती चीज तो क्या हो गया? आरडीएस। क्यों? इस स्टेप में क्या चीज हुआ है? लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। यार मेरी जिंदगी भर की सारी कमाई लूट गई। हंसते हंसते नहीं, भूल भुलैया में लूट गई। नहीं, लूटने ही नहीं देते। अगर किसी रिएक्शन में मैकेनिज्म में बहुत सारे स्टेप हों और किसी स्टेप में एरोमेटिसिटी का लॉस हो रहा हो तो एरोमेटिसिटी टक से नहीं लूटती, बहुत स्लो स्टेप होता है, इसलिए वो पक्का क्या बनता है? आरडीएस बनता है। कहने की जरूरत ही नहीं। आज के बाद किसी भी मैकेनिज्म को पढ़ें और उस मैकेनिज्म के अंदर कहीं किसी स्टेप में एरोमेटिसिटी का लॉस है तो निश्चित वो स्टेप क्या बनेगा? आरडीएस। आरडीएस मिला है इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट, लिख लो जी। नया क्वेश्चन बन चुका है, वो 4 ऑप्शन बनाएगा, 4 रिएक्शन लिखेगा, 4 स्टेप लिखेगा और कहेगा रीमर-टीमन फॉर्मुलेशन के लिए कौन सा स्टेप आरडीएस है। तो कौन सा स्टेप आरडीएस है आप अपने कंसेप्ट बना सकते हो, अपनी लैंग्वेज बना सकते हो। उस स्टेप को आप करके आना जिसमें रिंग का किसके साथ कॉम्बिनेशन हो रहा हो? डाइक्लोरोकार्बिन का साथ, ठीक है जी। यहाँ रिंग के कार्बन और इस कार्बिन वाले के बीच में बॉन्ड बन रहा हो, इसके एरोमेटिसिटी का लॉस हो रहा हो। सही है भाई लोग? तो मिलन समारोह में टोटल स्टेप 5, लेकिन सबसे ज्यादा जानदार भिड़ते ही, ठीक है कि नहीं? यहाँ थोड़ा सा बच्चे को याद रह जाए इसलिए थोड़ा सा डायलॉग बना रखा है कि जब मिलते हैं तो मिलते समय भिड़ते ही बड़ा कांड। और ये कोई छोटा मोटा कांड थोड़ी है भाई लोग, किसी की सबसे बड़ी कीमती चीज को लूट लेना, ठीक है कि नहीं है? बड़ा इवेंट है केमिस्ट्री के अंदर एरोमेटिसिटी का लॉस। सेट है? चलें आगे। आगे चलो, कौन से स्टेप में चल रहे हैं? थर्ड में भी, थर्ड का कौन सा? मिलन समारोह। मिलन समारोह में कौन सा? सेकंड। बोलो बेटा जी, सेकंड में जब आप जाओगे तो क्या करोगे? बोलो। ये जैसे ही यहाँ एरोमेटिसिटी लुट गई, यहीं बिखर गई, ना जाऊं आगे,
एरोमेटिसिटी चाहिए। इसको मनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, इसका मूड बनाया जा रहा है कि चल पगली एरोमेटिसिटी मिल जाएगी। ठीक है जी, यस। इस कार्बिन को पता है बड़ी मुश्किल से मामला सेट हुआ है, गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए ये जो रिंग बिखर गई इसको मनाओ कि रिंग तेरे से पक्का प्रॉमिस, ठीक है ना, एरोमेटिसिटी मिलेगी। चल कि ठीक है भाई लोग, ठीक है। कार्बिन, ये कार्बन कह रहा है कि हाइड्रोजन तू लूट जा। हाइड्रोजन कह रही है कि मेरे भाई लोग इसने दिया तूने लिया, लेन देन तुम्हारे बीच में, मुझे फोकट में क्यों लूटा जा रहा है, ठीक है कि नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा लूट करके, ठीक है कि नहीं। ये वाला कार्बन, इस कार्बन पर थोड़ा सा एक कमी आपने छोड़ दी बेटा जी, जब नेगेटिव आया था तो बोलना चाहिए था ये तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन ये न्यूट्रल कार्बन में नेगेटिव अंदर एंटर किया है तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यस बेटा जी, मैंने कहा था यहाँ पर वापस आओ, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया है, पाई के बाहर जाने से डायलॉग बनेगा आपका, पाई के बाहर जाने से एरोमेटिसिटी लुटी है, ठीक है कि नहीं है। अगर पाई वापस से यहाँ अंदर आ जाए एरोमेटिसिटी सेट हो जाएगी। ये दिमाग लगाया इस कार्बिन ने कि इस बॉन्ड को अगर अपन यहाँ रख देते हैं तो ये अंदर आएगा, ये बॉन्ड वापस से यहाँ चला जाएगा। इस बॉन्ड के बाहर आने से एरोमेटिसिटी लुटी है, यहाँ बॉन्ड वापस से आ जाए, एरोमेटिसिटी सेट हो जाएगी। ठीक है जी, बॉन्ड पूरा का पूरा यहाँ अंदर H+ बनेगा और H+ से कार्बिन कह रही है कि तू लुट जा, तुझे मैं संभाल लूंगी। तो ये बॉन्ड अंदर, ये बॉन्ड यहाँ, जैसे बॉन्ड अंदर वापस से एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी, वो सिंगल बॉन्ड, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। और यस बेटा जी, H कहाँ पर आ जाएगा, CH के साथ CH बनाओ। अगर एरोमेटिसिटी लुटी तो लुटने के बाद नेक्स्ट स्टेप हर जगह रिगेन ऑफ एरोमेटिसिटी होगा ही, उसको वापस से आपको एरोमेटिसिटी देनी पड़ेगी। लॉस के तुरंत बाद अगला स्टेप रिगेन होगा। लॉस हौले होता है, कोई अपनी कीमती चीज को, एरोमेटिसिटी को लूटने देगा बड़ी मुश्किल से, और कीमती चीज मिल रही होगी तो ले लेगा टक से, तो रिगेन फास्ट होगा और लॉस स्लो होगा। इसलिए आरडीएस कौन सा बनेगा, लॉस वाला। यहाँ जो बना ये आपके पास है क्या बच्चों, ले लें अगले स्टेप में इसको। यस बेटा जी, बोलो भाई लोग, रिंग कैसी हो चुकी है, एरोमेटिक, बोलते जाना बेटा जी। यस, ऊपर बोलो, सिंगल बॉन्ड से O-, और बोलो बेटा जी यस, यहाँ पर क्या है, बोलो ना CH, और कितनी Cl, 2 Cl। कितने स्टेप हुए अभी टोटल, 2। फर्स्ट में लॉस हुआ है, सेकंड में रिगेन हुई है। एरोमेटिसिटी लुटती है, हौले मिलती है तो ले लेता है लपक के, इसलिए मिलने वाला मामला टक से ले लेगा। लेकिन कीमती चीज को, आप अपनी कीमती चीज को यूं इजीली किसी के कहने से टक से लुटा दोगे कि हाँ साहब बिल्कुल लुटा देंगे, राजा आदमी है, ठीक है, आप लुटा देंगे, रिंग तो नहीं लुटाएगी। इसलिए एरोमेटिसिटी लुटेगी हौले और मिलेगी तो टक से ले लेगा। उसको आपने लिखा है स्लोएस्ट, सेकंड स्टेप के आसपास लिखना कहीं भी, ठीक है। सेकंड स्टेप के अंदर आप किसको लेके आए थे, नॉन एरोमेटिक को, क्या हो गया, एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी वापस गेन हो गई, लिखो ना, रिगेन ऑफ एरोमेटिसिटी, और स्लो होगा फास्ट।
अब इसके बाद में अपन इसको कौन से स्टेप में लेके चल रहे हैं, स्टेप थर्ड में। या कौन सी रिएक्शन होगी, SNR, SN रिएक्शन होगी। यस बेटा जी, कौन से मीडियम में रिएक्शन है, बेसिक मीडियम में। क्या है, OH माइनस है। यस बेटा जी, कल परसों अपन ने वही टाइप ऑफ रिएक्शन हेडिंग किया था। देख लो बेटा जी, आप क्या कह रहे थे, RX में R क्या होता है, sp3। यस, क्लोरीन, मोरियन, डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। न्यूक्लियस जैसी चीज, मुझे बेबी H मिले तो पब्लिक मुझे बेस कहती है। सुनना भाई लोग, कंसेप्ट तैयार हो रहा है। आज ये H प्लस के पास जा रहा है C प्लस के पास। किसके पास जा रहा है, C प्लस। डायलॉग सेट कर रहे हैं, R पर लगेगा लास्ट तक, C पर प्लस। आंसर देना बेटा जी, इधर थोड़ा रफ कर लेते हैं। C पर प्लस, चाहे कंप्लीट पॉजिटिव हो चाहे डेल पॉजिटिव हो। प्लस किस बात को इंडिकेट करता है, रिचनेस को या डेफिशिएंसी को, ठीक है, डेफिशिएंसी। ये C प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, लेगा, लेने वाला इलेक्ट्रोफाइल। आज के बाद कहीं भी C पर पॉजिटिव चार्ज मिले, उसको टक से आप बी कॉन्फिडेंट चिल्लाना, क्या चीज है, इलेक्ट्रोफाइल। C प्लस बोले तो क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो ज्यादा डील अपन किसको करेंगे, C प्लस को करेंगे। बेटा जी, C प्लस बोले तो इलेक्ट्रोफाइल। ओके, यस बेटा जी। माइनस को क्या चाहिए, प्लस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम माइनस को दो ही ऑप्शन देते हैं। सुन लो भाई लोग, आगे तक काम की चीज है। हम माइनस को दो ही ऑप्शन देते हैं, या तो H प्लस देते हैं या C प्लस। H प्लस देते हैं, एसिड से भिड़ाते हैं तो हम उस समय इसको बेस बोलते हैं। और जब H प्लस ना दें, H प्लस की जगह C प्लस दें, C प्लस को इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल के पास बेस आता है या न्यूक्लियोफाइल आता है। तो ये यहाँ पर किसकी तरह अटैक कर रहा है, एज बेस या एज न्यूक्लियोफाइल। बेटा जी, न्यूक्लियोफाइल आएगा तो बदले में ये दोनों के दोनों न्यूक्लियोफाइल चले जाएंगे। न्यूक्लियोफाइल का आना जाना, पहले न्यूक्लियोफाइल Cl था, अब न्यूक्लियोफाइल OH। एक्सचेंज कर लिया, एक्सचेंज बोले तो सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू न्यूक्लियोफाइल। कौन सी रिएक्शन हुई है, SN रिएक्शन। बोलो भाई लोग, क्या हुआ है, रिंग पर कुछ हुआ नहीं, यहाँ पर कुछ हुआ नहीं। बोलो भाई लोग, क्या हुआ है, यहाँ पर CH था, 2 Cl थी, Cl भगा दी और इसकी जगह क्या आ गया, 2 OH आ गया। एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH कैसे होते हैं, अनस्टेबल। कौन से स्टेप में जा रहे हैं, 4th में। इतना बनाओ, एक एक स्टेप को संभाल के रखना है। मैकेनिज्म के अंदर से वो कुछ भी क्वेश्चन बनाए। स्टेप फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल का बनना, स्टेप सेकंड इलेक्ट्रोफाइल का बनना, स्टेप थर्ड मिलन समारोह में भी कितने स्टेप है, 5। फर्स्ट बिड़ते ही बड़ा कांड, और ऑर्गेनिक में बड़ा कांड लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। लॉस हो गया तो बच्चे को पता है अगले में जाएगा ही तब जब उसको एरोमेटिसिटी रिगेन हो, ठीक है। 2, इसके बाद में Cl जाने लगा, OH आने लगा, SNR। इसके बाद 4th स्टेप में क्या होगा, ये कंसेप्ट आपके पास है बेटा जी। बोलो भाई लोग, यस। यहाँ से क्या जाएगा, स्टेबल मॉलिक्यूल लीव करेगा, -H2। क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन। और यस बेटा जी, क्या बन चुका है, ऊपर माइनस एजिट है। और बोलो भाई लोग, ये क्या बन गया, CHO। 5th में क्या होगा, मेरी कहने की जरूरत ही नहीं है। 4th के बाद जो मिल रहा है इसको चेक करो, बोर्ड पर आओ सब बच्चे। देखो बेटा जी, आप इक्वेशन के पास चलो। इक्वेशन इसीलिए लिखी जाती है, बच्चे को टारगेट रहता है कब कहाँ रिएक्शन रोकनी है। यस बेटा जी, कहाँ पर रोकनी है, प्रोडक्ट। आपका जो प्रोडक्ट है, इक्वेशन में देखो जो प्रोडक्ट है उसके बिल्कुल आप पास हो, एक हल्की सी कसर बाकी है, क्या, बस यहाँ पर उसमें क्या है, OH है, बाकी तो सब कुछ आ गया। इसको क्या दे दो, H, नेगेटिव को H क्या दोगे, प्लस। और H प्लस देने के लिए लास्ट में देखो आप इक्वेशन में आपने थर्ड कंडीशन
एसिडिफिकेशन। तो लास्ट में यस बेटा जी क्वेश्चन है, अपने आप में ध्यान से, ये वाला जो H प्लस आ रहा है कहाँ से आ रहा है? एसिड से आ रहा है। भाई लोग एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ, बाद में बनाना रहे, बाद में बनाना रहे। ओ मेरे भाई एक बार रुक जा, यस बेटू यस। वो तगड़ा वाला क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन क्वेश्चन में है कुछ नहीं रहे, लेबलिंग कर देगा। ये सपोज H X है और ये H Y है, या कर लेते हैं अलग से, H X वो कहेगा कहाँ से आया और H Y कहाँ से आया, ये आपको बताना है। एक आंसर तो सबके पास है, ये वाला कौन सा X वो कहाँ से आया? फ्रॉम एसिड, एसिडिफिकेशन। हिसाब किताब उल्टा लेते हैं, बाद में लिखना भाई लोग। ये H या तो मालूम चलेगा नहीं, या तो था ऑलरेडी, यहाँ ऑलरेडी है, यहाँ ऑलरेडी है, यहाँ के बाद में आपके पास है। बोलो इसे जस्ट पहले, इसे जस्ट पहले, ये कहाँ पर नहीं है H, कहाँ पर नहीं है H? देखो ना बेटा जी, मिलन समारोह के फर्स्ट स्टेप तक नहीं है। कहाँ पर है? सेकंड स्टेप में। अब देखो कहाँ से वो आया है, पहली बार जहाँ है उसको देखो कहाँ से आया है, आपने उसको लूटा, और जब H लूट रही थी तो H ने सवाल किया था कि मेरा क्या होगा, तब C माइनस ने कहा था कि तू लूट जा, तुझे मैं संभाल लूंगी, तू लूट जा, तुझे मैं संभाल लूंगी। मैं कह रहा हूँ इसके लिए चेक करना मेरी बात को मेरे भाई लोग, ठीक है। H X comes from acidification, H Y comes from ortho position of phenol। अगर सुन लो रे, अगर स्टार्टिंग में फिनॉल के ऑर्थो पर H की जगह D होता तो यहाँ पर D मिलता, ठीक है जी। तो ये अंदर मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन है, एक एक चीज का हिसाब किताब फन। मिलन समारोह मेन इसी में है, 5 स्टेप वापस से रिवाइज करो 2-3 बार मिलन समारोह टक टक। कितने स्टेप टोटल? 5। यस बेटा जी, ये कौन से प्रोडक्ट को बनाया आपने? मेजर को। हम हमेशा रिएक्शन में प्रोडक्ट चिन्ह से की तरफ जाते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट की तरफ। तो अपन ने किसको डिस्कस किया है? मेजर को लेके। पहले कंप्लीट करो बेटा जी। हेलो, इसका फेमस नेम कल किया है बेटा, फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन से -H, कॉमन सिस्टम में वर्ड सैलिसिल, CHO कॉमन सफिक्स, एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। लिखो बार बार लिखना है, सैलिसिल एल्डिहाइड। फिर ये क्वेश्चन कवर करो, बोलो क्या लिखोगे? HX क्या लिख रहे हो? कहाँ से आई बताओ, कहाँ से आई है? फ्रॉम एसिडिफिकेशन, और ये वाला फ्रॉम ऑर्थो पोजीशन ऑफ फिनॉल। सेट है? ये कॉम्बिनेशन को देखो आप, कॉम्बिनेशन में टोटल स्टेप 5। फर्स्ट बिड़ते ही बड़ा कांड लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, और पहले में अगर लुटी है तो दूसरे में जाएगा तब जब मिले, ठीक है कि नहीं है? मिलने के बाद देख लो, मिलने के बाद ये होने लगा है, ठीक है जी। ऐसे ना डिहाइड्रेशन, और लास्ट में क्या हुआ है? एसिडिफिकेशन। कल जब अपन इक्वेशन जचा रहे थे तो मैंने कहा था क्लोरोफॉर्म, हेलो, स्ट्रॉन्ग बेस, और लास्ट में अपन ने कहा था बेटा लास्ट में किसकी जरूरत पड़ेगी? एसिड की जरूरत पड़ेगी। सेट है मामला? लेकिन आज की क्लास जहाँ से स्टार्ट की फास्ट रिवाइज करो, 1 सेकेंड में लगेगा क्लास में सेट है, फास्ट बिल्कुल। क्यों बेटा जी? HBD में मेहनत की, उसका फायदा कर्टियस और सीमित में एज इट रिपीट हुआ। RTR का फर्स्ट मामला है, कार्बिन की पहली रिएक्शन है, यहाँ मेहनत कर लेंगे, यही आपके कार्बोक्सिलेशन में, यही कॉल्वे सीमित में, यही आपके कार्बिलोमाइन टेस्ट में, ये लो। इसलिए कार्बिन की स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग वाला मामला बैठना चाहिए ढंग से, जचा लो बेटा जी। कौन सी टाइप की रिएक्शन? ESR। अब मैकेनिज्म प्रूव करेंगे धीरे धीरे इन बातों को, पहले अपन ने लिख ली उसको।
कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? ऑर्थो, क्यों? रिंग पर कौन है? OH का कौन सा है? कौन सा डायरेक्टर? जनरली ज्यादा क्या बनता है? पैरा। लेकिन आज क्यों? IMHB के कारण। और तो पैरा पर पहले कौन है? रिएक्शन से पहले कौन है? रिएक्टेंट में H जाएगा। और H ने आज तक किसी को लूटा भी है क्या? H बनी किसके लिए? किस फॉर्म में जाएगा? H प्लस को क्या कहोगे? और अगर ये फिक्स है, इलेक्ट्रोफाइल अगर जगह खाली करता है तो उसकी खाली जगह पे कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल ही आता है। H प्लस जा रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है, तो कोई इलेक्ट्रोफाइल ही आएगा। मैकेनिज्म शुरू हो चुका है, देख लो ना, अभी देखेंगे अपन फर्स्ट स्टेप में। हो गया? चले मैकेनिज्म में कौन सी रिएक्शन कर रहे हो? ESR में क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल। लेने वाला तो देने वाला, और देने वाला फिक्स है, कौन होती है? बेंजीन। तो पहले देने वाला बना लो, लेने वाला, और फिर अपने आप मिल जाएंगे वो, ठीक है कि नहीं? मिलन समारोह। फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन होता है? रिंग वाला। तो कहां से बनेगा? रिंग से। कैसे बना? बेस था, OH में H H भगा ले गए, O नेगेटिव, फिनॉक्साइड आने लगा, और तो पर नेगेटिव। सेट है? यस बेटा जी। सेकंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन, वो पैदा होते बेंजीन मांगेगा, तो बेंजीन को इलेक्ट्रोफाइल बनाने में खर्च कर लोगे या बचा के रखोगे? बचा के रखोगे। इलेक्ट्रोफाइल में कभी भी बेंजीन खर्च नहीं होती, ये आज ही नहीं हर जगह होगा। बेंजीन कहती है कि मुझे तुम इलेक्ट्रोफाइल के लिए सेफ रखो, मेरे अलावा बाकी जो तुम हो ना, वो तुम आपस में माता फोड़ी करके किसका फॉर्मेशन करो। देख लो, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन में बेंजीन कहीं नहीं आई, बाकी जो दूसरे रिएक्टेंट है क्लोरोफॉर्म बेस उसने आया, ठीक है कि नहीं है? उसी से H और उसी से Cl। कौन सा एलिमिनेशन? अल्फा अल्फा। H गई, Cl गया, क्या बच गया? Cl2। C पर पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, और दो Cl के साथ मोनोवैलेंट बाइवैलेंट। उस C को देख करके कार्बन बोलो, चिल्ला रहे नहीं चिल्ला रहे? और कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच डेफिशिएंट, तो कैसा बिहेव करेगा? एज इलेक्ट्रोफाइल। आपसे कोई पूछे रीमल्टीपल फॉर्माइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल, CCl2 नाम डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है? अब दोनों को मिला दो, लेके आ जाओ मिलन समारोह में। देखो, मिलन समारोह में आप बेंजीन रिंग को किसके साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हो? डायरेक्ट CHO के साथ या CCl2 के साथ? अब तो हमारी बात शुरू हो गई ना। बनाना था ऑर्थो पर CHO, लेकिन आपने स्टेप फर्स्ट में मिलन समारोह के अंदर भिड़ते ही ऑर्थो को किससे इंट्रोड्यूस किया? CHO से, CCl2 से? जब हेलो ओ मेरे भाई, कंसेप्ट बनना चाहिए। जब रिंग पर CCl2 इंट्रोड्यूस होगी, जब रिंग पर CCl2 इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तब वो CCl2 होले किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लास्ट में CHO में। अब एक बात बोल सकता हूँ, क्योंकि वो रिएक्शन बहुत कॉमन है। CCl2 वाली तो खैर चलो, बच्चा इतना नहीं पढ़ता, मेरी बात सुनो। एक रिएक्शन पढ़ते हैं अपन, कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है नहीं? आप कहते हैं अगर आपको COOH बनाना है, जैसे यहाँ क्या बनाना था? CHO। आपको जब COOH बनाना होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्मेशन, कार्बोक्सिलेशन फॉर्मेशन COOH का करना होता है, लेकिन इंट्रोड्यूस CO2 के साथ कराते हो, ठीक है जी? आपको तोड़ना, डीकार्बोक्सिलेशन, गायब पूरा का पूरा COOH करना होता है, लेकिन आप COOH नहीं हटाते। आप कह रहे थे कि जिसके आने से पैदा हुआ है उसी को भगा दो। CO2 के आने से, CO2 के इंट्रोडक्शन से COOH का फॉर्मेशन होता है। बनाना COOH था, लेकिन इंट्रोड्यूस CO2 से करते हो। उसी तरह कंपेयर कर लो ना, बनाना CHO था, लेकिन सबसे पहले ऑर्थो को इंट्रोड्यूस डायरेक्ट CHO से कर दिया, CCl2 से। अरे यार आप
बेंजीन रिंग की किसी भी पोजीशन को यार जिस भाई से मिला रहे हो वो भाई पक्का पक्का क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। किससे मिला है आपने, इलेक्ट्रोफाइल का वैल्यू फिक्स कर दिया। इलेक्ट्रोफाइल का वैल्यू क्या है यहाँ, CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन। किसका लॉस हुआ है, अब वो आगे रिएक्शन में चला जाएगा, तब पागल हो गया बेचारा, वो बर्बाद हो गया, वो उसका पूरा संसार हिल गया। वो चिल्ला रहा है एरोमेटिसिटी दो तो आगे चलूं, नहीं भैया मैं तो गया मेरे घर वापस। तो एरोमेटिसिटी लूटने के बाद, लॉस के बाद अगला स्टेप कंफर्म है, उसको एरोमेटिसिटी देनी पड़ेगी रिगेन। एरोमेटिसिटी लूटती है टक से, ओले, इसलिए कौन सा स्टेप हो जाएगा, RDS मिलेगी टक से, लूटने देगा हौले ले लेगा टक से। ठीक है जी, यस बेटा जी। थर्ड स्टेप, अरे भैया मैं पागल नहीं हूं, तुम्हें पागल लग रहा हूँगा, वो अंदर से मैकेनिज्म से क्वेश्चन बना। हाँ यार भैया मैं पागलों की तरह बार बार चिल्ला रहा हूँ, वो मैकेनिज्म से क्वेश्चन उठा लेगा, ठीक है कि नहीं, इनका सीक्वेंस अरेंज कर देगा, 4 नए ऑप्शन बना देगा। ठीक है जी, इसलिए अपन को सारे स्टेप्स आने चाहिए सीक्वेंस से। इसलिए कह रहा हूँ फर्स्ट बोलो, कॉम्बिनेशन में फर्स्ट लॉस, रिगेन सेकंड, थर्ड SNR, फोर्थ डिहाइड्रेशन और फिफ्थ, ठीक है कि नहीं है, 2 H आई हैं, एक CHO में और एक OH में। ये कहां से, ये भी हिसाब किताब एकदम क्लियर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये सेट हो जाएगा तो मैं कार्बोक्सिलेशन में एक ही लाइन से काम चला दूंगा, वहां हिसाब किताब जस्ट उल्टा हो जाएगा। जहाँ एसिड से आई है वहाँ ऑर्थो से आएगी, और जहाँ ऑर्थो से आई है वहाँ एसिड से आएगी, रीजन मैकेनिज्म देगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद हो जाए यार, फॉर्माइलेशन में जो OH है ना, उसमें जो H है वो एसिड से आती है, यहाँ OH में H एसिड से आती है, तो वहाँ OH में H ऑर्थो से आएगी। ठीक है कि नहीं है, ये एसिडिफिकेशन से आई है तो ये ऑर्थो से आएगी। इसमें ऐसा है, उसमें जस्ट उल्टा कर दे, सेट है मामला। आपके पास इक्वेशन है, बाई कंसेप्ट है, मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म के सारी स्टेप सब कुछ डिटेल है, ठीक है, की पॉइंट लिखेंगे। लेकिन एक पॉइंट मैं और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो आर पार आज के बाद कहीं भी डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव, उसमें चलना, इसमें फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कहूँ कुछ चेक कर रहे हो आप, कौन कौन बिड़ रहा है, बोलो, आप बोलोगे तो ही समझ में आएगा। क्लोरोफॉर्म प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों ने भिड़ना स्टार्ट किया, किसने, किसके साथ, बोलते रहना बार बार, क्लोरोफॉर्म विद क्लोरोफॉर्म प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस। अगर क्लोरोफॉर्म और स्ट्रॉन्ग बेस आज के बाद इसी रिएक्शन में नहीं, कभी भी बिड़ा लेना, बिड़ के ओले 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 कहाँ पे जाके रुकेंगे, डाइक्लोरोकार्बीन। ये आपका डायलॉग होना चाहिए, क्लोरोफॉर्म प्लस स्ट्रॉन्ग बेस इक्वल्स टू डाइक्लोरोकार्बीन। मेरे भाई हेलो होए, कार्बिल अमाइन टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट, वहाँ फिनॉल की जगह क्या हो जाता है, ऐसे मत करो यार। 3 या 4 बार तो मैं लिखा के लाया हूँ, जब नाम वाम सिखा रहा, जहाँ सिखाया यार वहाँ पेज नंबर 400 डिक्टेट किया था, खो गया है भैया, वापस देख लो यार। 1 डिग्री अमाइन और दूसरे रिएक्टेंट यही थे यार, बस फिनॉल की जगह 1 डिग्री अमाइन आ जाता है। क्लोरोफॉर्म प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है नहीं, एनसीईआरटी ने डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी है, अपन मैकेनिज्म करेंगे, वहां भी किसका फॉर्मेशन होगा, डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन कार्बन बेचारा गरीब एक पेयर ले सकता है, 1 डिग्री अमाइन एन के पास लोन पेयर, एन डोनेट करेगा, वो लेगा, वहां कॉम्बिनेशन होगा। अरे तभी तो एन और सी प्रोडक्ट में मिलता है। मैं सीधी सीधी बात करना चाह रहा हूँ, लिखना नहीं है, चेक करना है, अच्छा लगे तो लिखना, चेक करना बेटा जी। जब जब क्लोरोफॉर्म स्ट्रॉन्ग बेस से मिलेगा तब तब CCl2 बनेगा। हेलो मेरे भाई।
भाई आप लास्ट ईयर एल्कीन पढ़ के आए हो। एल्कीन की सारी रिएक्शन लेसन जब चलेगा, एल्कीन आने से पहले सेट, लेकिन लेसन में सब कुछ इकट्ठा करेंगे। एल्कीन में लास्ट के अंदर एक रिएक्शन आप करते थे, पाई बॉन्ड को खोल करके, पाई बॉन्ड को खोल करके, ठीक है कि नहीं, कार्बीन को अंदर, इंसर्शन ऑफ कार्बीन, पाई के अंदर जैसे अपन साइड इंसर्ट करते हैं उस तरह से पाई को खोल करके और दोनों के बीच में, ठीक है कि नहीं, कार्बीन को इंसर्ट कर देना, इंसर्शन ऑफ कार्बीन। तो जब आप इंसर्शन करोगे, कार्बीन को पाई के अंदर फिट करोगे तो कार्बीन लेकर के आओगे, और कार्बीन का सोर्स मैंने एक जगह बोला था, ठीक है कि नहीं है, आपको कार्बीन का सोर्स मैंने कहीं कहीं दिया है, शायद हो सकता है ज्योमेट्रिकल में मैंने दिया हो, डाइएज़ोमेथेन, कीटीन, कहीं न कहीं मैंने जरूर बताया था आपको, ठीक है कि नहीं है। तो उस समय आपको कार्बीन ढूंढनी पड़ेगी, कार्बीन के सोर्स ढूंढने पड़ेंगे, कार्बीन कहाँ मिलेगी। कार्बीन के दो सोर्स मैंने दे रखे हैं, एक तो कीटीन, हीट कर दो, वार्म कर दो, CO मॉलिक्यूल चला जाता है, एक आपका डाइएज़ोमीथेन N2 वर्ल्ड का बेस्ट लिविंग ग्रुप तैयार बैठी थी भगने के लिए, हल्का सा गर्म किया, N2 भग गई, फिर क्या रह गया, CH2 कार्बीन। और थर्ड सोर्स यही होगा, आप क्लोरोफॉर्म को किससे भिड़ाओगे, स्ट्रॉन्ग बेस, और कोई जरूरी नहीं रहे हो, हेलो पुराने दिन याद दिला रहा हूं, नया नहीं पढ़ा रहा, प्लीज, क्लोरोफॉर्म प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। आज आपने QH के साथ भिड़ाया, कहीं NH के साथ भिड़ा ले, और उसने बावला बनाने की कोशिश की है, आप पढ़ के आए हो, एक वो लंबा चौड़ा सा बेस, ठीक है कि नहीं, पोटेशियम है या सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है कि नहीं है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, 3 CH3 का प्लस आई, धक्का दे करके नेगेटिव चार्ज बढ़ा रखा है खूब सारा, मेरे पर नेगेटिव खूब सारा, मैं खूब सारे नेगेटिव को नहीं संभाल पाऊंगा, टक से डोनेशन, अच्छा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। तो सोडियम या पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड भी किसकी तरह बिहेव करता था, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। E2 मैकेनिज्म में पढ़ के आए हो, मारो गोली सारी रामायण, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने एक बात बोली वो जरूर बैठनी चाहिए, क्या, क्लोरोफॉर्म प्लस स्ट्रॉन्ग बेस जब भिड़ेंगे तब तो आपको क्या देंगे, इसके टॉपर ठोको पूरे मन से, इसी तरह क्लोरोफॉर्म प्लस स्ट्रॉन्ग बेस इक्वल्स टू डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन बनाना हो तो आप किस किस को याद करेंगे कि क्लोरोफॉर्म लाओ और उसको स्ट्रॉन्ग बेस से भिड़ा दो। अरे सही है क्या? बोलोगे क्या? क्लोरोफॉर्म प्लस स्ट्रॉन्ग बेस बोले तो डाइक्लोरोकार्बीन कहां से आएगी? ठीक है, ये आपका एकदम परफेक्ट डायलॉग होना चाहिए। आज के बाद कहीं भी क्लोरोफॉर्म स्ट्रॉन्ग बेस के साथ भिड़ रहा हो, आप बेधड़क कह देना पक्का डाइक्लोरोकार्बीन बनेगी। साटा मामला। जो भी आपने रामायण इकट्ठी की उसको किस में इकट्ठा कर लेंगे? की पॉइंट एडिंग करो जी, की पॉइंट हाँ, की पॉइंट आपके होंगे, लिख लोगे क्या? कैसे? सबसे पहले रिएक्टेंट के बारे में चर्चा करो कि रिएक्शन यहाँ से चली, ये हमने लिया, क्या है रिएक्टेंट? फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सही है क्या? yes, इसके बाद में आप कहेंगे कौन से टाइप की रिएक्शन है? yes, लिख ही लो, आपने तो लिख ली भाई लोग, आपके चक्कर में आप ठीक है लिख लाओगे क्या? yes, पक्का बताओ। yes, अरे प्रॉमिस भी ऐसा करो, अगले को यूं कॉन्फिडेंस तो आएगा, हाँ बच्चे सही बोल रहे हैं, चाहे मत लिखना, पक्का लिख लोगे? yes, चलो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, ऐसे लिख लेना, है ना। रिएक्टेंट के बारे में बता दोगे, टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में बता दोगे, इसके बाद में आप इंटरमीडिएट के बारे में बताओ, RDS के बारे में बताओ, ये होता हो इलेक्ट्रोफाइल और इंटरमीडिएट भी। कार्बन किसका टाइप है? इंटरमीडिएट पूछे तो भी डाइक्लोरोकार्बन, इलेक्ट्रोफाइल पूछे तो भी, ठीक है नहीं है? रिएक्शन का टाइप RDS बता दोगे, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी अलग से। हेलो, आपको 4 रिएक्शन देकर
चार स्टेप देकर, चार ऑप्शन देकर के कहे रीमल टीमल फॉर्माइलेशन का RDS पहचान लोगे? कैसे पहचानोगे? उन चार स्टेप में से उस स्टेप को ढूंढो जिसमें एरोमेटिसिटी लुट रही हो। किसमें लुट रही है? कॉम्बिनेशन में। कौन किसके साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है? उस स्टेप को जिसमें ऑर्थो और उसी के बीच में बॉन्डिंग हो रही हो। पहचान लोगे? प्रोडक्ट के बारे में बोल दोगे, मेजर प्रोडक्ट के बारे में बोल दोगे, मेजर प्रोडक्ट होने का रीजन बोल दोगे, और लास्ट में वो 2H का हिसाब किताब दे दोगे। OH में H, OH में H। अरे देख देख के बोलते हो यार भैया, धीरे धीरे बिना देखे आने लगेगा, लेकिन बोलते तो रहो यार भैया। OH में H और CHO में H, सेट है मामला। RTR का सेकंड पार्ट लिखो बेटा जी। RTR ही चल रही है, RTR का सेकंड पार्ट लिखो बेटा जी। यस, क्या चीज है? कार्बोक्सिलेशन। इसका मीनिंग लिख सकते हो यार आप। खूब चिल्ला लिया यार मैं यार भैया, कुछ फायदा लो। क्या कहोगे? फॉर्मेशन ऑफ, यस कार्बोक्सी। कार्बोक्सी बोले तो COOH, COOH का बनना। लेकिन अभी अभी कहा था, अब तो आपके पास कंसेप्ट है। डायरेक्ट इंट्रोड्यूस COH से करोगे या CO2 से? ठीक है कि नहीं है? यस, लिख दो बेटा जी, इंट्रोडक्शन विद CO2। ठीक है। और एक क्वेश्चन आप चाहो तो अभी तोड़ सकते हो बिना कुछ किए। आप किससे इंट्रोड्यूस कर रहे हो? नहीं, फिनॉल को किससे? CO2 से। भाई अभी अभी किससे इंट्रोड्यूस किया था? रिंग किससे इंट्रोड्यूस होती है? रिंग केवल किससे बनी? वो कुछ भी, उसका इलेक्ट्रोफाइल से। ठीक है, मतलब सुनना, रिएक्शन पढ़ने से पहले क्वेश्चन जा रहा है। वो आपसे कहे रीमल टीमल कार्बोक्सिलेशन का इलेक्ट्रोफाइल CO2 होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जिससे आप इंट्रोड्यूस करते हो रिंग को। रिंग केवल किसके लिए बनी? इलेक्ट्रोफाइल। रिंग केवल किससे इंट्रोड्यूस होती है? रिंग केवल किससे मिलती है? रिंग पैदा होते किसकी डिमांड करती है? लिया उससे मिलाओ। मिलन समारोह, किससे मिलन समारोह कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल से। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल। वो फॉर्माइलेशन कहे तो और कार्बोक्सिलेशन कहे तो। यस, क्या सेट कर दो? इक्वेशन सेट कर दो। कौन सी रिएक्शन में जा रहे हो रहा है? अरे कार्बोक्सिलेशन भी, लेकिन किसका कार्बोक्सिलेशन है यार? RTR बोले तो, RTR बोले तो RTR का चाहे फॉर्माइलेशन हो, RTR का चाहे कार्बोक्सिलेशन हो, करना किसको है? फिनॉल को। ठीक है भाई लोग। यस, एक जगह डिफरेंस है, वो आपसे पूछेंगे। वहां आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया था, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, लास्ट में एसिड की जरूरत पड़ेगी। बोलो बेटा जी, बोलो बेटा जी। अभी अभी आपने क्या लिया था? CHCl3 की जगह CHCl3 की जगह CCl4। क्या? CCl4। आपने आंसर तो अच्छा दिया था, क्योंकि बताऊं उसमें आपका दोष नहीं, आपने ज्यादा पढ़ाई हुई है। सुन रहे हो? सुन लो। अगर CO2, हाँ CO2 भी लेंगे जस्ट अगली रिएक्शन में। सुन लो भाई, इसमें भी आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अगर डायरेक्ट CO2 ले लिया तो रिएक्शन रीमल टीमल कार्बोक्सिलेशन नहीं, कॉल सीमित हो जाएगी। इसलिए ये कार्बोक्सिलेशन पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मुझे पता है कॉल सीमित में किससे इंट्रोड्यूस करोगे? CO2 से। यही वाला सारा मामला रिपीट हो जाएगा। उल्टा और इजी होगा। यहाँ CO2 बनाना पड़ रहा है, वहाँ CO2 बनाई होती है। ठीक है जी, इसलिए कर लो चुप। सुन रहे हो? OH प्लस M माइनस M। और तो पैरा डायरेक्टर ना, जो भी
कोई आए CCl2 आ, CO2 आ, X आ, Y आ, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अब हमारी दादागिरी, पहले से हम प्रेजेंट है, हमसे पूछ के आएगा और हम उसको डायरेक्शन देंगे और तो और पैरा पे जाने के लिए। कौन सा डायरेक्टर? और तो मेरा डायरेक्टर। अरे सुन रहे हो क्या? COOH सुन रहे हो? मत सुनो, मैं इशारे में कह चुका, समझ गए ना तुम? इशारे में समझा करो। यस लोचा, कौन सा लोचा? IMHB, इसलिए ये प्रोडक्ट बोलो ना मेजर, और ये प्रोडक्ट बोलो ना माइनर। और ये मेजर क्यों? IMHB के कारण। और हेलो, इतना सा इशारे का नाम देना। फिनॉल की और तो पोजीशन -H, सैलिसिल CHO था तो एल्डिहाइड, कॉमन सिस्टम में सफिक्स ओइक या इक, ठीक है, सैलिसिल इक एसिड। वहां भी सैलिसिल वाला मामला, यहाँ भी सैलिसिल वाला मामला, वहां भी ऑर्थो वाला मामला, यहाँ भी ऑर्थो वाला मामला, वहां भी ऑर्थो पर IMHB, यहाँ भी ऑर्थो पर IMHB। डिफरेंस अभी तक मैं तो किसके लिए बनी? रिंग कह रही है, किसके लिए? इलेक्ट्रोफाइल के लिए। मुझे खर्च मत करो, ठीक है नहीं? तुम बिल्कुल भी मेरे से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। मैं केवल किसके लिए? तुम आपस में माथा फोड़ी करो, इलेक्ट्रोफाइल बनाओ, इलेक्ट्रोफाइल मेरे पास छोड़ दो, बाकी हम जाने। सही है ना बच्चों? तो बेंजीन रिंग कभी भी इलेक्ट्रोफाइल के बनने से पहले खर्च, अगर पहले खर्च कर दिया और वो बाप पैदा होते ही इसको मांगेगा, कहाँ से दोगे उसको? इसलिए उसके लिए बचा के रखोगे। टिकाओ ना यार भाई लोग। सेकंड इक्वेशन हो गई, रिएक्टेंट, कंडीशंस, प्रोडक्ट, मेजर, माइनर, ये वो, क्यों मेजर, कौन माइनर, जनरली, लेकिन यहाँ जनरल है, स्पेशल लोचा। कौन सा स्पेशल लोचा? इसलिए मैंने आपसे कही थी कि बस क्लास आ जाना, मन से आ जाना, रिवीजन की भी ऐसी तैसी करके रख देता है भाई। अब कैसे भूल जाएगा बेटा? ठीक है कि नहीं? कि जनरली ज्यादा पैरा, और अभी तो स्टार्टिंग है। ले बेटा 500 बाहर तो क्लास में सुना दूंगा, बोलेगा फिर भी? यस बेटा, सेकंड स्टेप पर आ जा। अरे सुन रहे हो? आ जाओ तुम, आ जाओ। पाई और लोन पेयर के बीच में एक का गैप, कॉन्जुगेशन बोले तो रेज होगा, लोन पेयर भेजेगा। तेरा कौन सा एम रे प्लस एम, तू कौन सा डायरेक्टर है? और तो मेरा डायरेक्टर। कहाँ पर आया मामला? और तो पैरा पर। और तो पैरा में पहले कौन था? H गई होगी, H जाएगी तो बॉन्ड लेकर के, छोड़ करके, लूट करके ना मैं बनी किसके लिए? लूटने के लिए। H प्लस इलेक्ट्रोफाइल कौन सी रिएक्शन होगी रे? ESR। और कौन रे? CCl4। अरे बोलो, स्ट्रॉन्ग बेस। और लास्ट में जरूरत पड़ेगी एसिडिफिकेशन की। कितने प्रोडक्ट है भैया? अगला चिल्ला के कह रहा है कि और तो परा और पैरा परा। कौन आएगा कार्बोक्सिलेशन में? COOH, ये लो जी। और मेजर वाला मामला, अरे बोलो, और तो का इतने का नाम, आगे सफिक्स ओइक एसिड, सैलिसिल कौन से टर्म है? कॉमन की, तो सफिक्स भी कॉमन
कौन सी रिएक्शन? क्यों? जो कुछ भी आया है वो कहाँ पर आया है? रिंग पर। रिंग पर आता ही कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। रिंग से गया भी कौन? रिंग बोले तो ESR बोले तो, बस फर्क इतना सा है, जो माल मसालेदार रिंग होगी वो टक से कर लेगी, माल मसाला कम होगा हौले हौले करेगी। हौले हौले कर चाहे टक से कर, लेकिन तेरे खाते में करना एक ही चीज है। क्या करना? ESR करना। सही है। कोई दे करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, एक्टिव कर देगा, एक्टिव फास्ट चली जाएगी। कोई लूट करके डीएक्टिव कर देगा, हौले हौले जाएगी। लेकिन जाना किस में है? रिंग केवल और केवल और केवल इस दुनिया में ESR करने आती है। रिंग बोले तो ESR बोले तो। टिकाओ बेटा जी। मैकेनिज्म सुन रहे हो? मैकेनिज्म के अंदर बोलो भाई लोग। स्टेप फर्स्ट बोलो ना बेटा जी। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सब बच्चे करेंगे फास्ट इस स्टेप को। यू का यू है, यू का यू है, एज इट है उसका जैसा का जैसे। वहां भी कौन था बच्चों? फिनॉल। तो यहाँ भी कौन है? फिनॉल। स्ट्रॉन्ग बेस था, बेस देगा OH माइनस। फिनॉल में कौन सी H है? बेबी H। FON से जुड़ी H। बड़े बड़े लुटेरे लूट लेते हैं, बेस आएगा बेबी H को भगा ले जाएगा। बोलना भाई लोग क्या बन गया रे? O माइनस। एसिड की तरह बिहेव किया है, कॉन्जुगेट बेस। फिन विद ऑक्साइड, फिनॉक्साइड नेगेटिव आएगा तो ये पाई यहाँ जाएगा। बोलना भाई लोग, बोलना भाई लोग। डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड एज इट है, ये यू का यू। और कौन सा चार्ज? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज के कारण ये औरतों से किसकी तरह बिहेव करेगा? एज न्यूक्लियोफाइल। देने वाले की तैयारी कर ली। देने वाला कौन होता है? बेंजीन। रिंग OH के कारण कहां से देगी? ऑर्थो पैरा से। लेकिन ज्यादा कहां से दे रही है? ऑर्थो से, क्योंकि ऑर्थो वाला कौन सा प्रोडक्ट में जा रहा है? मेजर में। मेरी बात को सुनो। अब लेने वाले की तैयारी करोगे इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन के अलावा बाकी वहां दो रिएक्टेंट, बेंजीन के अलावा वहां दो रिएक्टेंट क्लोरोफॉर्म और स्ट्रॉन्ग बेस थे। अब क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 और स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लोरोफॉर्म प्लस स्ट्रॉन्ग बेस जब जब मिलेंगे, क्लोरोफॉर्म प्लस स्ट्रॉन्ग बेस जब जब मिलेंगे डाइक्लोरोकार्बीन, उसकी जगह CCl4 है। सुनना भाई लोग, कल करेंगे आते ही। Cl जाएगा और OH आएगा, 4 Cl जाएंगे, 4 OH आएंगे। एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH अनस्टेबल, वो हटा करके क्या रह जाएगा? CO2। CO2 में सेंटर में आपके इनऑर्गेनिक का पार्ट है, एसिड बेस का। CO2 के C का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन उसकी संगत खराब है, ठीक है ना? लुटेरियो से बॉन्डेड है, इसलिए जो सेंट्रल एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो CO2, लेकिन CO2 में भी कौन? C, ठीक है कि नहीं है? वही C आया था, वही C आएगा, वही मिलन समारोह होगा, वही एरोमेटिसिटी लुटेगी, वही हौले लुटेगी, वही अगला स्टेप देना पड़ेगा, वही सारे काम। ठीक है जी, हेडिंग कर दो। स्टेप सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कल आते ही करेंगे भाई लोग। रिवीजन करना, 19 खत्म, 19 के क्वेश्चन सारे हो जाने चाहिए। कार्बन के क्वेश्चन करोगे होने लगेंगे भाई लोग। एक क्वेश्चन तो यही मिलेगा, 4 ऑप्शन दे करके कि कौन रीमर-टीमन रिएक्शन देता है, कौन नहीं देता। डायलॉग है आपका, रीमर-टीमन बोले तो फिनॉल। हाँ भाई, रैंडम में बेटा जी ये वाला टॉपिक तो आपने ताज़ा पढ़ाई है। अब रह गए क्या? 3 टॉपिक, DU, नेमिंग और आइसोमेरिज्म। मेरा तो ये मन है कि थोड़ा सा 2-3 दिन मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन जितनी भी ऑर्गेनिक हुई है वो सारी संभल जाए, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा।